नमस्ते छात्रों। जैसे कि देखो छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अब अपनी प्रकृति इस पाठ पर आधारित व्याकरण था। जैसे कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर कैसे निर्माण किए जा सकते, मतलब कैसे बनाते हैं और किन शब्दों को संयुक्ताक्षर कहते हैं, यह हमने पिछले वीडियो में जाना है। जैसे कि संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलकर या एक साथ आने वाला, उसको कहते हैं संयुक्त। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ संयुक्ताक्षर के उदाहरण देखे थे। जैसे कि दो अलग अलग अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर में क्या क्या करते हैं बच्चों, दो अलग अलग वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कुछ संयुक्ताक्षर युक्त शब्द इस पाठ में जो दिए थे उनके उदाहरण हमने देखे थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, ऐसे कुछ हमारे इस पाठ में संयुक्ताक्षर युक्त शब्द आए वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बच्चों हम पाठ को शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 50 निकालना है। चलो बच्चों, अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो बच्चों, कुछ फ्रेंड्स एक साथ आकर बातचीत करते हैं और तभी क्या होता है, देखो बच्चों, प्राजक्ता ने कहा प्रकृति हमें कुछ न कुछ देती ही रहती है, क्यों न इस वर्ष बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। देखो बच्चों, उनकी एक फ्रेंड कहती है, सहेली कहती है प्राजक्ता। अभी यहाँ पर कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं, फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति और चिन्मय आपस में बातचीत करते हैं। तभी प्राजक्ता क्या कहती है बच्चों, प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है और इस वर्ष हम बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ देंगे, ऐसी यह प्राजक्ता कहती है। तभी क्या होता है बच्चों, वह आगे दिया है। अभी देखो आगे क्या होता है बच्चों, सबने मिलकर अपना विचार अपनी मित्र सोनपरी को बताया। देखो बच्चों, यह पूरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनकी एक सहेली है और उसका नाम क्या है बच्चों, सोनपरी। अभी इस सोनपरी को यह बच्चे बताते हैं। देखो चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर पूरे बच्चे एक साथ आकर उस सोनपरी को यह बात बता रहे हैं। और देखो आजू बाजू का जो परिसर है वह बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है। और तभी यह बच्चे क्या करते हैं बच्चों, उनकी जो मन की बात है, उनके मन की बात क्या है, इस वर्ष बाल दिवस पर उनको प्रकृति को कुछ देना है, क्योंकि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है, ऐसे प्राजक्ता कहती है। और हम सब मिलकर इस प्रकृति को इस साल कुछ ना कुछ देंगे, ऐसे वह कहते हैं। और यह उनका जो विचार है वह पूरे मित्र उस सोनपरी को बताते हैं। तभी क्या होता है बच्चों, देखो आगे दिया है, सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। देखो बच्चों की बात जानकर, बच्चों की बात सुनकर इस सोनपरी को बहुत ही आनंद होता है। क्यों हुआ होगा आनंद, क्योंकि बच्चों को एक अच्छी बात समझ में आई। कौन सी, कि यह जो प्रकृति है वह हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है, इस बदले हमें भी कुछ देना चाहिए, ऐसे इन बच्चों को लगता है। और इनकी यह जो बात, अच्छी बात है, वह सोनपरी को बहुत ही भाती है और वह हर्षित हो जाती है। तभी क्या होता है, देखो बच्चों आगे दिया है, वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। देखो यहाँ पर एक सोनपरी क्या करती है बच्चों, उन पूरे फ्रेंड्स को, उन बच्चों को एक साथ लेकर, अपने साथ लेकर आकाश में उड़ने लगती है। तभी क्या होता है बच्चों, देखो उसने कहा, किसने, सोनपरी ने, दोस्तों तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। अभी क्या यह सोनपरी क्या बताती है बच्चों, आपको जो भी कुछ देना है उसकी आप मन में कल्पना करो, क्योंकि आपको क्या क्या देना है यह आप मन में ठान लो।
अभी ऐसे यह सोनपरी बताती है। तभी क्या होता है बच्चों, आगे दिया है, मैं तुम्हारी हर कल्पना सुंदर उपहार में बदल दूंगी। और आपकी जो कल्पनाएं हैं उस कल्पनाओं को मैं सुंदर उपहार में बदल देने वाली हूँ। इसीलिए आपको सोचना है, किसको क्या गिफ्ट देना है यह सोचो। और बच्चे सोचने लगते हैं। देखो आगे क्या होता है, फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया। देखो फ्रेडरिक और सिद्धि क्या कहते हैं, मेरे पास जितने भी खिलौने हैं वह मैं आकाश को दूंगा। सोचते ही खिलौने ने बादलों का रूप ले लिया। देखो और सोचते सोचते ही क्या होता है, सोनपरी जादू कर देती है। मैजिक की स्टिक जो होती है उसके पास वह घुमा लेती है और क्या होता है कि सोचते सोचते ही खिलौनों ने क्या किया, बादलों का रूप ले लिया। अभी देखो बच्चों आगे के बच्चे क्या क्या मांगते हैं वह आपको दिया है। देखो बच्चों यहाँ पर बादलों ने क्या किया, ये बादल जो है उन्होंने खिलौनों का रूप ले लिया। अभी आगे देखो बच्चों क्या क्या होता है यह हम देखेंगे। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। अभी देखो काव्या और हितेंद्र क्या करते हैं, उनको ऐसी इच्छा होती है कि वह पर्वत को चॉकलेट देने वाले हैं। और बच्चों आपको चॉकलेट पसंद होती है ना, हाँ, तो काव्या और हितेंद्र क्या करते हैं, पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त करते हैं। किसके सामने, सोनपरी के सामने। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। और देखो बच्चों इनकी जो इच्छा है वह शानदार वृक्षों में बदल जाती है। आगे क्या होता है देखो, शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़ियां पहनना चाहती थी। देखो शर्मिष्ठा और कृष्णा क्या करना चाहती थी, उनकी जो चूड़ियां है वह सृष्टि को पहनना चाहती थी, पृथ्वी को पहनना चाहती थी। तभी क्या होता है बच्चों, देखते देखते उनकी चाह हरियाली बनकर पृथ्वी पर खिल गई। और देखो बच्चों शर्मिष्ठा की और कृष्णा की जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी, इस पृथ्वी को वह अपनी चूड़ियां पहनना चाहती थी। और देखते देखते क्या हो जाता है, उनकी जो इच्छा है वह हरियाली बनकर पृथ्वी पर यहाँ पर खिल जाती है। यहाँ पर देखो सोनपरी जादू करती है और उनकी जो इच्छा है वह हरियाली में बदल जाती है। आगे देखो बच्चों और क्या क्या होता है। तृप्ति और चिन्मय ने अपनी अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया। देखो बच्चों और कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, तृप्ति और चिन्मय क्या करते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनके पास जो कलर बॉक्स है, रंग पेटी है, वह आसमान को देने का उनका मन होता है। तभी क्या होता है देखो, कुछ ही क्षणों में सारा आसमान कई रंगों की छटाओं से भर गया। देखो सोनपरी जादू करती है, क्या करती है, तृप्ति और चिन्मय की इच्छा थी कि उनकी जो कलर बॉक्स है, रंग पेटी है, वह आसमान को देना चाहती थी और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान रंग बिरंगी छटाओं से भर जाता है। देखो आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, जैसे कि कलर बॉक्स में अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं ना, उसी प्रकार आसमान ने रूप ले लिया। और यह जादू, पूरी जादू कौन कर रहा है, सोनपरी, उनकी जो सहेली है वह सोनपरी ही जादू कर रही है। तुरंत आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सचमुच सभी बच्चों और परी ने मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया। और देखो बच्चों और क्या होता है, आसमान तारों से भी भर जाता है और सचमुच सभी बच्चों और परी ने मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया। और बच्चों ने मिलकर उनके अलग अलग जो विचार थे वह विचार, और सोनपरी ने उसको उनके विचारों को जो रूप दिया, जो गिफ्ट के आधार पर जो गिफ्ट दिए, उससे प्रकृति जो है वह अद्भुत बन गई। और उस सोनपरी ने उस प्रकृति को अद्भुत ऐसे बना दिया है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर चित्र में देखो। बाद में देखो, एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। देखो क्या होता है, एकाएक प्राजक्ता सोई हुई होती है और प्राजक्ता की नींद खुलती है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। देखो बच्चों यह प्राजक्ता नामक लड़की को सपना दिखता है और सपने में यह पूरा अभी जो मैंने आपको बताया वह उसके सपने में होता है। इस प्रकार अपनी प्रकृति इस पाठ में
अलग अलग प्रकार के संयुक्ताक्षर जो है वह संयुक्ताक्षर का हमने परिचय करके लिया है। और इस पाठ में एक बोध है बच्चों, जैसे कि क्या होता है बच्चों, विद्यार्थियों को इस परिकथा के माध्यम से संयुक्त अक्षर परिचित करवाने का इस पाठ का मतलब था। आपको यह पाठ अभी हमने जो देखा है उस पाठ का यह पाठ देने का उद्देश्य क्या है कि इस पाठ से आपको संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द है वो इस शब्दों से परिचित करवाना था। तो इस प्रकार आज हमने अपनी प्रकृति यह पाठ देखा है बच्चों। तो आपको यह पाठ समझ में आया ना? ठीक है, धन्यवाद।